और एक्सपेक्टेशन आपको सामने से है कि सामने वाला आपको हैप्पी बर्थडे बोले, बट अपनी तरफ से भी कभी आपने सोचा कि क्या आपका भी इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप भी उसको बोल के दिखाएं? आप केवल उतना ही देख रहे हो जितना आप देखना चाहते हो। आप अपनी क्षमता को पहचानो, देखने के दायरे को आप बढ़ाओ। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 5वें दिन तो आएगा ना यार। कभी यहाँ इतने लोग बैठे हो, एक सिंपल सा प्रश्न होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक दिन के लिए आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो आप क्या करेंगे? कभी बैठ के किसी ने 10 लाइन लिखा है और देश रोज बदलोगे? अब नेक्स्ट स्टेप जो सबसे टफ हो जाता है, ये वोकैब का कलेक्शन तो आ जाएगा सर, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए? अच्छा, कंटेंट भी पढ़ नहीं रहा है, रट रहा है। इंडो चाइना रिलेशन, इंडो चाइना इज गुड कंट्री एंड दे हैव फॉट मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम एट दिस टाइम। सुनो, तुमका पढ़ने का तरीका भी विचित्र है। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. यह तो सबसे पहली चीज कहा जाता है, जब किसी लैंग्वेज को आप लोग बेटा विजुलाइज करो तो ऐसा नहीं कि पहले स्टेप में ही आप परफेक्ट बोलना शुरू करते हैं। पहला वर्ड ही हम कहेंगे कि सर्वाइवल इंग्लिश आनी चाहिए। कैसी इंग्लिश आनी चाहिए? सर्वाइवल इंग्लिश आनी चाहिए। और लैंग्वेज लर्निंग एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट, जैसे हमेशा एक डिबेट चलती है कि दैट द ग्रामर इज इंपॉर्टेंट सर, द वोकैब इज इंपॉर्टेंट सर। आई थिंक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट यार। आपको पता है हम हिंदी भाषा बोलना जानते हैं, क्या करना जानते हैं हम, बट अगर हम डिग्री ना लें, सर्टिफिकेशन ना करें, परफेक्शन ना करें तो समाज में हम क्या कहे जाएंगे? अनपढ़। क्या कहे जाएंगे? तो अब ये पैरामीटर तो आप नहीं जोड़ सकते हो कि केवल लैंग्वेज का एक्सप्रेशन ही डिसाइड कर देता है कि एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड आदमी है। अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एक ही घर में जो है मान लीजिए 2 परिवार बगल में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिसूजा जी का परिवार रहता है और एक मान लीजिए कि श्याम जी का परिवार रहता है। लकीली देखिए श्याम जी के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए और डिसूजा जी के यहाँ नहीं हुआ। तो डिसूजा जी ने रिक्वेस्ट किया भाई कि जो है एक बच्चा हमें दे दीजिए। दोनों अच्छे मित्र थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए हमारे जो है मित्र हैं ये, इनको मैं एक अपना बच्चा दे देता हूँ। कमाल की प्रक्रिया आप देखिए। डिसूजा जी की फैमिली में थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने का कल्चर, जो कि वहीं श्याम जी की फैमिली में वो कल्चर नहीं है। मैं नहीं कहता दोनों बच्चे स्कूल गए, वो घर पे ही रहे, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग आप देखिए तो एक समय के बाद जो डिसूजा जी की फैमिली है, उनका जो बच्चा, दैट मीन वो श्याम जी का ही बच्चा, वो ऑटोमेटिक ढंग से अंग्रेजी बोलना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। बट वहीं श्याम जी का बच्चा वो बोलना नहीं स्टार्ट कर पाया। आप भी ध्यान रखें कि क्या आपने हिंदी जब बोलना शुरू किया था तो क्या सीधा आप पूरा सेंटेंस बोलते थे? मुझे खाना चाहिए, बचपन में क्या बोला आपने? खाना। क्या बोला? मुझे खाना चाहिए। ये तो कहाँ निर्माण हुआ जाकर के? बाद में निर्माण हुआ। तो मुझे लगता है कि जब आप बेसिक लर्निंग कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप छोटे छोटे एफर्ट्स शुरू करिए। अभी तक एक्चुअली आप कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे हो। आपका जो स्वयं का भी पोटेंशियल है आप उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो कि आप अपनी क्षमता को जज कर सको कि आई थिंक चाइल्डहुड, बचपन से जो आप सीखते चले आए हो या जितना कलेक्शन आपके पास है आप उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं करते हो। आपने एक पैरामीटर बना रखा है कि एक पर्टिकुलर मुहूर्त आएगा और उस मुहूर्त में मैं सीधा अंग्रेजी बोलना क्या कर दूंगा? स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा यार। कहते हैं कि जिस परिस्थिति, एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज होती है जहां आप चीजों को सुनते हैं, जहां आप चीजों को लिखते हैं, जहां चीजों को आप पढ़ते हैं और कहीं न कहीं माध्यम अंग्रेजी उसमें इन्वॉल्व है। बस मसला क्या है कि आप महसूस ही नहीं करना चाहते हैं कि ये चीजें हमारे चारों ओर हो रही हैं, और जो आप कर सकते हो एक्चुअल में आप वो भी नहीं कर रहे हो। और ये जब तक छोटे छोटे इनिशिएटिव्स नहीं स्टार्ट होंगे आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लास्ट टाइम मैं बैठा था, मैं बच्चों को एग्जाम्पल दिया बैठ करके, क्या बदला है? अगर आज भी सुबह उठ के आपको गुड मॉर्निंग कहने में हेजिटेशन हो रही है तो ये चेंज तो यार लाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर वहीं खड़े हो जहाँ थे, कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप किसी को गुड नाइट विश करने में शर्म फील कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो एक्चुअली? और एक्सपेक्टेशन आपको सामने से है कि सामने वाला आपको हैप्पी बर्थडे बोले, बट अपनी तरफ से भी कभी आपने सोचा कि क्या आपका भी इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप भी उसको बोल के दिखाएं? तो ये जो छोटे छोटे बैरियर्स हमने चारों ओर बना रखे ना यार, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये माइंड से, दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है कि सर हमें ये चीज़ नहीं आती है। आपको सब आता है, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, और इसमें आप सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज़्यादा अहम है। शायद किसी और कंपटीशन को प्रिपेयर करने वाला होगा, उसके लिए इस चीज़ का वैल्यू नहीं है। किसी और कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए इस चीज़ का महत्व नहीं है। तो उससे आप एक्सपेक्टेशन मत करो। आप स्वयं में एक यूनियन हो,
आप स्वयं में एक पूरा का पूरा ग्रुप हो जो खुद को क्या बना सकते हो बेटा, बेहतर कर सकते हो। तो क्रिएट एनवायरनमेंट, आप अपने चारों एनवायरनमेंट को क्रिएट करना शुरू करो। और रही बात ग्रामर पार्ट की, तो ऑब्वियसली जब आप एक स्टेप तक डेवलप करोगे खुद को, तो आप खुद डिमांड करना स्टार्ट करोगे कि अगले फेज में मुझे क्या कमियां मेरे अंदर है। पहले कुछ सुन तो लो, कुछ निकल तो आए आपके अंदर से कि हाँ सर मैं इतना करने में सक्षम हो गया हूं, तब तो अगले स्टेप पे जाओगे। सीधा जो वो कहते हैं ना कि सफारी चलाने वाला कॉन्सेप्ट है, इससे तो चलेगा नहीं काम। प्रोसेस तो साइकिल से ही स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा बेटा? और पैडल मारने से ही स्टार्ट होगा, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और पैशनेट होना जरूरी है। मैं हमेशा सिखाता हूं कि लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक अ बाइसाइकिल राइडिंग। बचपन में कितना जज्बा था। कोई तुमको साइकिल चलाना सिखाता है क्या? किसने सीखा? खुद से क्यों सीखा? पैशन क्यों आया? क्योंकि नीड थी। क्या थी बेटा? आपको लगा कि साला पैदल चल के 1 किलोमीटर जाने में पसीने छूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? अगर साइकिल सीख जाए तो रास्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पैशनेशन तुम्हारा बड़ा कैलकुलेटेड है, तो ये मत बोला करो कि पैशन है। क्या है? सब कैलकुलेट करते हैं हम लोग सर। अब ये पैशन क्या है? बहुत और चीज़ें, उनमें पैशन नहीं बना आपका। फिर कुछ दिन साइकिल चलाते रहते हो, साइकिल चलाते चलाते फिर क्या दिखाई देता है आपको? पहले राउंड में देखो बाइक दिखी क्या? पहले आदमी को कहते हैं ना अपनी औकात में ही रहना चाहिए। एक बड़ी डिमांड अच्छा तो लैंग्वेज भी ऐसा ही यार, वो साइकिल स्टेज पे शुरू तो करो कम से कम। एक इनिशिएटिव भी हमारी तरफ से नहीं है किसी भी तरह का। अच्छा, एक तो डिसाइड करके बैठा कि सर जब भी बोलेंगे बहुत फास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुत फास्ट स्पोकन लैंग्वेज में हम बात करेंगे सर, इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करेंगे। अच्छा, फास्ट में क्या क्या दिक्कतें हैं भाई? ब्रेन ही है, सेंटेंस फ्रेमिंग होगा, वर्ड्स का चक्कर आपके दिमाग में चलेगा। अगर थोड़ा धीरे धीरे बात करो तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि उसमें शायद क्लैरिटी भी अच्छी हो, समझ में आए तुम क्या कह रहे हो। कुछ तो ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं कि खुद ही नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है मेरा काम डन। हाँ, और खुद को भी कुछ नहीं अंडरस्टैंड करना है। बंद करिए, कोई भी काम आराम से करिए। आप जितना कंफर्टेबल हो के बोलेंगे आपको कई चीज़ें पता चलेंगी बेटा, आपको क्लैरिटी आएगी, आपके ब्रेन में एक सही वर्ड की स्ट्रक्चरिंग होना स्टार्ट होगा। आप समझ पाएंगे कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि पास्ट में कर रहे हैं कि फ्यूचर में कर रहे हैं। आप अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर ढंग से सुन के अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर आप किन किन प्रोस्पेक्ट पे मिस्टेक कर रहे हैं। आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स को जज कर पाएंगे कि देखो यार यहाँ पे मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बोलना शुरू करिए। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि जो फास्ट बोलता है वही अच्छी अंग्रेजी बोलता है। आपका बोलना ज़रूरी है। आप जब धीरे धीरे थोड़े थोड़े इनिशिएटिव्स लेंगे तो आप बेहतर होना शुरू होंगे। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि आखिर पूरे कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग एनालाइज करें कि सर क्या क्या अहम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि लर्न द बेसिक वर्ड। क्या सीखना जरूरी है? बेसिक वर्ड। अब बेसिक वर्ड का पैरामीटर बनता है कि आखिर सर ये बेसिक वर्ड है कहाँ। अब बेसिक वर्ड ढूंढे कहाँ से, तलाशें कहाँ से सर? मैं एक टेस्टिंग कर रहा था तो बच्चे क्लास में बैठे हुए थे, जिससे एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है ना कि आप कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं हिंदी के जिनकी अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं। सच है, नहीं जानते हैं। तो कई सारे ऐसे वर्ड होंगे आपके ब्रेन में जिनको आपको क्या लगता होगा, उनका आपको इंग्लिश मीनिंग मतलब पता नहीं है। बट अभी आप ब्रेन पे जब जोर डालना स्टार्ट करेंगे, प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे, तो शायद आपके लिए ढूंढ पाना संभव नहीं होगा वो एक वर्ड जिसका आपको लगता है कि इंग्लिश वर्ड इसका मेरे को नहीं आता है। आप क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं वो चीज़? शायद अभी भी आप दिमाग में दबाव डाल रहे होंगे, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा अंदर ही अंदर कि वो कौन सा वर्ड है। मान लो सर मेरे से पूछ लिए, किससे पूछ लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि ऐसा कौन सा हिंदी का वर्ड है जिसको मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है। और अगर मेरे को सब आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो अंग्रेज ऑलरेडी घोषित हो गया। तो पॉइंट इज दैट कि अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है बेटा कि आपका ब्रेन के अंदर उतना ही चीज़ है जितना आपको आता है। जो आपको आता ही नहीं वो आपके ब्रेन के अंदर है ही नहीं, तो आप ढूंढेंगे क्या, निकालेंगे क्या वहाँ से? जब गूगल में सर्च आप डालोगे तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें सेव हैं? जो चीज़ें आपको बेटा आती हैं। जो आती नहीं वो कहाँ से सेव कर लेंगे आप बैठ करके? तो यहाँ मसला यही है बेटा कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ना देख रहे हैं, ना महसूस कर रहे हैं, ना उनको सेव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे बेहतर रास्ता जो होता है कि जो एक डायलॉग आता है, बचपन से मैं सुनता हूँ कि सर एक डिक्शनरी बना ली जाए, खरीद ली जाए मार्केट से, और उसको ले करके बढ़िया सजा करके साइड में क्या कर दिया जाए सर, रख दिया जाए। इसके अलावा बहरहाल अभी तो ज़माना बदल गया, हम लोगों के टाइम पे था, अभी तो मोबाइल का ज़माना है बहुत सारे, और आप हर वर्ड वहाँ से तलाश सकते हैं। टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी ऐसा नहीं नुकसान है। तो अब मसला यही आता है बेटा, क्या कभी आपने दिल से सोचा
कि आखिर वो कौन से वर्ड है जिनकी इंग्लिश वाकई में मेरे को नहीं आती है। क्या आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेना स्टार्ट किया आज तक? कोई इनिशिएटिव नहीं है बेटा। तो आज से वो इनिशिएटिव शुरू होना चाहिए यार। और पहला इनिशिएटिव यही है बेटा कि आज एक बढ़िया से डायरी लो, एक बढ़िया से रजिस्टर लो, और एक कहते हैं ना सेल्फ जो है आपको डिक्शनरी तैयार करनी अपनी, जिसमें आप अपनी क्षमता को जांचने का कोशिश करेंगे। आप हमेशा बाहर से एक्सपेक्टेशन मत करिए खुद को बेहतर होने का। हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं ये हमेशा कैलकुलेट करिए। हमारा दिक्कत क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कोई आएगा, जादू करेगा और धड़ाक से सारी चीजें हो जाएंगी। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ का एक टॉपिक है बेटा, पूरी जिंदगी कोई आपको पढ़ाता रहे, अगर आप उसको दिल से महसूस ना करें, उन कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश ना करें, उन सवालों को अप्रोच करने का कोशिश ना करें, तो आपको लगता है आप कभी खुद को बेहतर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, और पूरी जिंदगी हम तोहमत लगाते लगाते मर जाएंगे। और ऐसा मैं देखता हूं, ये लगातार चीजें होती रहती हैं। बेटा आपको उस जोन से बाहर आना, आप केवल एक चीज महसूस करो कि सारी ताकत आपके अंदर है और सबसे बेहतर आपको बनना है और आपको सफल होना। आपकी जगह कोई और सफल होने जा रहा है क्या? आपके पेरेंट्स सफल होने जाएंगे, आपके गुरुजी सफल होने जाएंगे, हम आपकी जगह सफल होने जाएंगे? नहीं, आपको स्वयं सफल होना है। तो यू नीड टू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल। आप अपनी स्वयं के पोटेंशियल को तलाशो यार। तो आज बैठो एक बार दिल से, और डेली का नियम आपका होना चाहिए। आप एक आम इंसान हैं, आप सुबह से शाम तक बेटा एक रूटीन में जीते हैं। आपको क्या लगता है कि डेली कोई नया नया वर्ड लाते हो तुम लोग अपनी जिंदगी में बोलने के लिए? आप हिंदी भाषा में बात करते हैं ना, तो जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, आपको क्या लगता है कि डेली बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी करके स्पेशल वर्ड्स आप अपने लाइफ में लाते हैं क्या? नहीं लाते हैं। आप बहुत जेन्युइन वर्ड्स हैं जिनको डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, तो ये कॉन्फिडेंस है आपका कि आप बैठ जाओ एक बार और लिखना स्टार्ट करो यार उन सारे शब्दों को जो आपको लगता है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और फाइंड आउट करो कि उसमें से कितने का आपको इंग्लिश समझ में आता है और कितने का समझ में नहीं आता। तो लेट्स हैव इनिशिएटिव। तो आज सबसे पहला प्रण जो आपको लेना है बेटा, अगर वाकई में आपको खुद को बेहतर करने की सीरीज में आगे बढ़ना है, क्या से अपना क्या बनाएंगे बेटा? एक रजिस्टर बनेगा। क्या बनेगा? और उसमें आप उन सब शब्दों को लिखेंगे जिनकी अंग्रेजी आप जाने, और इसमें बहुत दूर नहीं जाना, आपको अपने चारों ओर तलाशना है। क्या तलाशना? अगर हम यहाँ भी बैठे हुए हैं तो मुझे मैट दिखाई दे रहा है, मुझे कारपेट दिखाई दे रहा है, मुझे पोडियम दिखाई दे रहा है, मुझे लाइट दिखाई दे रहा है, मुझे प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है, मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है। मैं हर चीज़ ढूंढता हूँ कि मेरे को उस हर चीज़ का अंग्रेजी आता है कि नहीं। जैसे ही कमरे में एंटर करेंगे बेटा, बहुत सारे डोमेस्टिक आर्टिकल्स होते हैं, कभी किचन में आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये सब ऐसे घोर के पी लेना है, इसको जीना है। आप जी नहीं रहे हो, आप ये मानते हो हर चीज को कि ये चीज मेरे को याद करना है। कुछ नहीं याद करना है भाई, हर चीज सर महसूस कर लेना। मुझे हैबिचुअल हो जाना है। क्या हो जाना है इसके लिए? और हैबिचुअल कब होंगे आप किसी चीज के लिए? जब रोजमर्रा में उसको आप कॉन्सेंट्रेट और प्रॉपर कॉमन सेंस के साथ देखना स्टार्ट करेंगे। देखने की क्षमता आपकी बहुत कमजोर है बेटा। आप केवल उतना ही देख रहे हो जितना आप देखना चाहते हो, उससे आगे आप देख ही नहीं रहे हो यार। आप अपनी क्षमता को पहचानो, देखने के दायरे को आप बढ़ाओ। आप बढ़ाओ बेटा। अगर एक सब्जी तुम्हारे सामने आ गई, साला हर सब्जी का नाम मेरे को अंग्रेजी में जानना है। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, अच्छा 5वें दिन तो आएगा ना यार। बट मसला क्या है, तुम्हारे सामने वो सब्जी रोज गुजर रही है, लेकिन तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि आखिर इसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है। और जब तक ये इंटरेस्ट लेवल नहीं आएगा, दुनिया में कोई भी बेटा आपको बेहतर नहीं बना पाएगा, चाहे जो करता रहे बैठ कर। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ पैशन ही क्या है बेटा, चीजों को बेहतर करता है। छोटी छोटी चीजें। क्यों नहीं आता? तुमको बोलना नहीं आता सिट डाउन, तुमको बोलना नहीं आता गेट अप, तुमको कहना नहीं आता गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तुमको अरे यार तुमको हजारों सेंटेंस बोलने आते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है सर हम बोलते ही नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं बेटा? बोलना जरूरी है। स्टार्ट, वही कहते हैं थिंक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सोचना शुरू करो। आप सोच ही नहीं रहे हो, छोटी छोटी चीजें सोचो यार बैठ के कभी लाइफ में। क्या आपको ये सोचना है कि कल मैं क्या करूंगा? कल क्या सोचना है आपको? अब एक बार ब्रेन पे गया जोर इस चीज को लेकर के बेटा, अब जोर गया तो लाजमी सी बात है कि आप सुबह सबसे पहले क्या करेंगे? आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? आप उठेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ब्रश करेंगे, आप फ्रेश होंगे, आप सार लेंगे, फिर आप रेडी होंगे, कहीं आप विजिट करेंगे। ये सब एक वाक्य है आपके सामने। क्या है बेटा? क्या आप इतने कमजोर हो यार कि कल होने वाले हर एक्शन को आप अंग्रेजी में लिख नहीं सकते हो यार? और नहीं भी लिख सकते हो तो कोई शर्म की बात नहीं है। एटलीस्ट तुम रियलाइज तो करो यार कि नहीं लिख सकते हो। क्योंकि जब तुम ये रियलाइज करोगे कि ये इतना छोटा सा काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप किसी से सीखोगे, किसी से समझोगे। नहीं तो तुमने तो अपने दायरे को ब्लॉक कर रखा है, कुछ अंदर आने ही नहीं देना सर हमें।
बट सर मुझे परफेक्ट बनना है। सर क्या बनना है? परफेक्ट। ऐसे नहीं बनता कोई परफेक्ट। एक रजिस्टर और बनना चाहिए यार, जहां वकैब पे काम कर रहे हैं उतना ही जरूरी। पता है तुमको शायद इस बात का एहसास भी ना हो कि सुबह से शाम तक, उठने से लेके रात के सोने तक, अब ड्रीम में बड़बड़ाते हो उसका नहीं मैं बोल सकता, लेकिन उठने से लेके सोने तक आपके द्वारा बोले गए वाक्यों का प्रारूप सेम है। आप उसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं हो। फिक्स है डेली वही सेम स्टेटमेंट। क्या है बेटा? क्योंकि कुछ अपग्रेड हो ही नहीं रहा तो वही लाइनें डेली चलती हैं। सर हमारी लाइफ में कुछ नया आता नहीं। एक बार उन लाइनों को लिखने की कोशिश करो कि आखिर सुबह से शाम तक हिंदी में ऐसी कौन सी बात है जो हम कर रहे हैं। एक बार अगर उन लाइनों को लिखोगे बेटा और तलाशने की कोशिश करो कि क्या वो जो हिंदी की लाइनें मैं सुबह से लेकर शाम तक बोल रहा हूँ, क्या उन लाइनों को मैं अंग्रेजी में कन्वर्ट करने में, उनको ट्रांसलेट करने में कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। यहाँ मुद्दा क्या फंसता है पता है बेटा? हम अपनी ही क्षमता को, हम अपने आप को ही नहीं जानना चाह रहे हैं। और इसमें मैं ये बुरा नहीं मानता को आपको नहीं आता, ये तो अच्छी बात है यार कि आपको नहीं आता है, तभी तो आए इधर हम सर, तभी तो हम जाके सीखेंगे सर। तुम रियलाइज ही, तुम एक ऐसी फिल्मी आउटलुक में रह रहे हो बेटा जहां तुम खुद को ही रियलाइज नहीं होने दे रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और तुम्हें क्या बेहतर करने की जरूरत है। जस्ट इन अ ड्रीम। ऐसे नहीं चलेगा यार, हर चीज का रियल। मैं क्यों कहता हूं 2 किलोमीटर की रेस है तो डायलॉग से नहीं चलेगा। जिस दिन ग्राउंड पे उतरोगे होश में आओगे तुम कि तुमसे नहीं हो पाया। अब वहां 2 जवाब आते हैं, नहीं हो पाया तो एक है न्यूट्रल टाइप का, हो जाता है, कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं यार, ऐसे लोग सफल नहीं होते। और फिर वही बैठ करके एक कॉमन सा डायलॉग दे रहे होते हैं, सर इसका एसएसबी इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। सर अबे काहे टफ होता है? क्या पूछ लिया उसने ऐसा? एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठते हो तो अगले 30 से 45 मिनट के अंदर तुम्हारे अंदर वो तलाशने की कोशिश करता है कि साला एक अच्छा इंसान ये है कि नहीं है। वो ऐसे प्रश्न करता है जो आपकी आम जिंदगी के लिए बिल्कुल रियल हैं। वो ऐसे प्रश्न करता है जो आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। वो एक ऐसे प्रश्न करता है जो रियल फौजी के अंदर होना जरूरी है। ये कौन जवाब देगा? ये कोई और आएगा जवाब देने? उसको खुशी मिल रही है 45 मिनट तुम्हारे साथ बकवास करके, लेकिन जो गया इंटरव्यू देने के लिए ना, उसने इस बात का भी कदर नहीं किया, इस बात को भी नहीं महसूस किया कि कल को इस प्रश्न का वो जवाब मेरे से पूछेगा तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा। और उसने पूरी जिंदगी इस जवाब को लिखा नहीं अपने मन से बैठ के। इससे काम नहीं चलेगा। somebody asked to you कि why you want to join the defense services, तो सर हम इसकी फिल्मी लाइनें याद कर लेंगे। अरे कभी दिल पे हाथ रख के खुद से पूछ लो एक बार कि तुम्हें डिफेंस क्यों ज्वाइन करनी है, तो शायद जवाब तलाशने में हालत खराब हो। इट्स इंपॉर्टेंट बेटा कि थोड़ा सा यार आप लोग बदलो। फन, मस्ती, ट्रेंड में किसी चीज को बुरा नहीं मानता हूं यार, बट मुझे दुख इस बात का होता है कि आप जो चीज कर रहे हो ना, आप उसके प्रति ऑनेस्ट नहीं हो। आपको सब कुछ इमेजिनरी लग रहा है। और कमाल की दुनिया, तुमको एक बात बता दूं, ये जो समाज है, जब उसमें सलाह के लिए निकलोगे, लोगों से मिलेगे, तो भ्रम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम, अरे इंटरव्यू बहुत बढ़िया होता, सब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुमको पता है इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं? कभी मन में आता है ये चीज कि एक इंटरव्यू में बैठा हूं और मुझसे ये प्रश्न किया जाए तो मैं क्या जवाब दूं? कभी यहाँ इतने लोग बैठे हो, एक सिंपल सा प्रश्न होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या बनाया जाए बेटा? ये बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे? कभी बैठ के किसी ने 10 लाइन लिखा है? और देश रोज बदलोगे। सबसे पहले हमने आज 2 बातें अहम तरीके से सीखी। पहली चीज कि सर आज एक रजिस्टर बनेगा जिसमें डेडिकेट आज हम क्या शुरू करेंगे। ये कर सकते हो ना भाई? तो मतलब बहुत बड़ा काम तो नहीं है यार, शुरू हो जाओ। ऐसा तुमको लगेगा सारे के सारे महान ताकतवर लोग हो तुम। क्या हो? इतना शक्ति तुमको महसूस, इतना ज्ञान था सर, हमको पता ही नहीं चला। आज रियलाइज कर रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? तो लेट्स स्टार्ट बेटा वंस। और डेली लिखो, मतलब ऐसा अब इतना भी शक्ति मत दिखाना कि आज पूरी रात लिखते ही रहना बैठ करके, तो अगले दिन से फिर न्यूट्रल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो स्टेप बाय स्टेप प्रयास करना है कि आज कोशिश करना कि कम से कम 50 वर्ड्स लिखो, तो कल फिर कोशिश करना है कि कुछ 50 वर्ड्स लिखेंगे। तो एक क्रमशः, एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होगा। और इन सारी प्रक्रिया में केवल एक बारीक नजर बना के रखना कि जो भी चीज तुम्हें दिख जाए, हिंदी में तो समझ में आती है चीज ना, सर मेरे को इसका इंग्लिश चाहिए। क्या चाहिए? दैट इज द एजेंडा इन द लाइफ सर। ये मतलब ब्रेन में इसको पागलपन की तरह सेट हो जाना चाहिए कि सर जो कुछ भी मुझे हिंदी में दिखाई दे रहा है, मेरे को उस चीज की अंग्रेजी क्या करना है? जानना है, और पैशनेट होके जानना है। और आते जाते पागल की तरीके भी, सब्जी खरीद रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी बोलो और उसको अंग्रेजी में भी स्टेटमेंट दे दो। हाँ वो करेगा, बट तुमको उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप अपने ही धुन में क्या रहना, आपको मस्त रहना। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट लाना बहुत जरूरी है। सेकंड रजिस्टर मैंने कहा बेटा कि जो भी सेंटेंसेस आप सुबह से लेकर के शाम तक
हिंदी में बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं? शुरू कर दो लिखना, और उसमें कुछ अलग नहीं आएगा, यही डेली रूटीन, यही यस्टरडे रूटीन, और यही क्या आने वाला आपका टुमारो का रूटीन, कुछ चेंज होने वाला नहीं। एक बार लिखो, तुमको सेंटेंसेस क्या मिलने लगेंगे? रिपीट होने लगेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो सबसे टफ हो जाता है कि सर ये लिख तो लेंगे, ये वकैब का कलेक्शन तो आ जाएगा सर, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए? हाँ, और कमाल की बात है कि तुम्हारा बगल वाला, उसको भी उतना ही ज़रूरी है और तुमको भी उतना ही ज़रूरी है, बट दोनों ही इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। तो थोड़ा सा एक शपथ तो यार आज लो, अगर हम एक दूसरे को भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो समाज में निकलोगे तो एक ही बोलेंगे लाइन के, भैया बड़ा अंग्रेजी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो भाई ऐसे लोगों से हमें क्या रहना है? थोड़ा सा दूर रहना है। हमें अपने समुदाय में रहना है, क्योंकि हमारे पास बड़ा कम टाइम है। हम समाज में लोगों को कन्विंस करने और उनको सुधारने के लिए नहीं निकले हैं। हमारा एजेंडा, हमारा गोल, हमारा टाइम ड्यूरेशन सब सेट है सर। तो लाजमी सी बात है कि उसी के दौरान हमें खुद को बेहतर करते हुए बेटा आगे बढ़ जाना है। ये आपका एजेंडा होना चाहिए। जब इन दो चीज़ों पे आप काम कर लेंगे बेटा, आपकी जब थोड़ा सा वकैब पार्ट कलेक्शन शुरू होगा तो लाजमी सी बात है, जब तलाश होगी तो आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास टीचर्स होंगे जिनके माध्यम से आप कोशिश करेंगे कि लाजमी सी बात है कि उनके मतलब को सही ढंग से समझने का कोशिश। सेंटेंसेस होंगे आपके सामने हिंदी के, जिनके बहुत सारे स्ट्रक्चर आप नहीं कर पा रहे होंगे। ऑब्वियसली उस समय गाइडेंस की ज़रूरत होगी, उस समय एक गुरु की ज़रूरत होगी जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए कि आखिर इसका स्ट्रक्चर ये क्यों बन रहा है। कन्विंसिंग हवा में नहीं, उसको कन्विंसिंग तरीके से आपको फील करना है। जैसे पढ़ाई भी दो होती है ना, क्लास में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन चल रहा है, धड़ाधड़ टीचर ने लगा दिया 4 स्टेप में, ये भी 4 स्टेप में कॉपी कर लिया आंख बंद करके। ये बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश की कि आखिर ये चीज़ कैसे हो गई। अब 4 दिन बाद भूल गए। अच्छा, कमाल का नेचर है, पढ़ाई के दौरान भी मैं देखता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर है कि जिस समय पढ़ रहा है उस समय एक अलग ही स्टेटमेंट आता है, फिर से देख लेंगे, अरे भाई पहली बार मौका मिला है और इसी बार आ रहा पार, इसमें सर दोबारा वाला ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है उसके लिए सर, उस दौरान वहां पे जीना पड़ता है। सोचो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लासेस मिस करते हैं, सोचो किस टेम्परामेंट के वो होंगे, क्या उनका माइंड सेट होगा। वही बैठ करके बेटा इस समाज में एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा रहे होंगे, वो ब्लेम कर रहे होंगे बैठ करके, हम तो बहुत कोशिश किए, अब सामने वाले ने नहीं किया। मुझे कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि आखिर हम दूसरों को तोहमत लगा करके ज़िंदगी में किस ऊंचाई को तय कर लेंगे, क्या मिलेगा इससे? जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। अगर कुछ बदलना है बेटा तो आप में बदलना है। तो आप अपना समय दूसरों पे तोहमत लगाने में, किसी को गलत सही ठहराने में, किसी से लड़ाई करने में गुजार रहे हैं, क्या उस समय को पॉजिटिवली अपने लाइफ में फोकस करके अपने आप को बेहतर में गुजारने में बना रहे हैं? ये बात आपके लिए बेटा बहुत मायने रखेगी। तो मत उलझिए, ये सब चीज़ गलत है। और ये टाइम है जब आप स्वयं से सीरियस हो जाएं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के। कहते ताली जब ज़्यादा बजने लगे समझ लो सेशन ओवर करने का टाइम आ गया है। हाँ, ऐसा फीलिंग प्रॉपर आता है। और मैं सन 70 वाला मोटिवेटर नहीं हूँ भाई, आज वाला हूँ। क्या हूँ? तो आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए कुछ लाइनें और रह गई हैं, हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़ बेटा जो आपको डेवलप करनी है, कुछ देर और सेशन रहेगा, वो है बेटा आपका कंटेंट, जिस पे आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं। जैसे आप समझिएगा, कल को आपको चाहे वो लेक्चरेट में पार्टिसिपेट करना है, जीडी में पार्टिसिपेट करना है, किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, किसी भी जगह बैठ के आपको अपनी बात रखना है या बात करना है, तो बहुत अहम ये नहीं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। उस इंग्लिश लैंग्वेज से पहले क्या जरूरी होगा आपके लिए? कंटेंट होना जरूरी है बेटा, कि आपको किसी टॉपिक पे कुछ आता जाता भी है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहली दिक्कत किस चीज़ की है? कंटेंट की है। अच्छा, कंटेंट में भी मेथड बना रखा है दिमाग में कि जब ये मौका आएगा तो हम पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे? उस समय हम तैयार कर लेंगे। अच्छा, कंटेंट भी पढ़ नहीं रहा है, रट रहा है। इंडो चाइना रिलेशन, इंडो चाइना इज गुड कंट्री and they have fought many time, how many time? And this time, you know, तो उनका पढ़ने का तरीका भी विचित्र है। मत पढ़िए ऐसे। एक बार अगर इंडो चाइना रिलेशन सामने आ रहा है भाई, तो समझ लो कि आज़ादी से लेकर के अब तक की राम कहानी हमारे उनके बीच क्या है। अगर इंडो पाक रिलेशन की बात, अच्छा यहाँ तो ऐसे भी हैं, इंडो पाक रिलेशन की बात कर लो तो 2 ऑप्शन आते हैं। जब आप जाएंगे सब टॉपिक में तो 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जिसमें 2 ऑप्शन पे आपके सामने एक पीस का पैरामीटर रहेगा, एक वॉर का रहेगा। तो यहाँ 90% बैठे लोग क्या डिसाइड कर लेना है? सर, वॉर डिसाइड कर लेना है। क्यों? क्योंकि पीस के लिए हमारे पास कंटेंट
नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है बेटा कि इस बात को आप महसूस करें कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं स्टेप बाय स्टेप किसी मैटर को, आपका आइडियोलॉजी क्लियर नहीं होगा, और आइडियोलॉजी नहीं होगा आपका विचार नहीं होगा, आपका सोच नहीं होगा, तो आप किसी को इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी आज से ख्याल रखना है यार कि कंटेंट पे भी थोड़ा जबरदस्त काम करना शुरू करिए। टॉपिक पढ़ोगे कैसे? ऑब्वियसली हर महीने आपके पास करंट की एक क्लास है, करंट की एक मैगजीन आप लेते हैं, कम से कम एक आध ऐसा ब्लॉग आप सब्सक्राइब कर लीजिए ज़िंदगी में जिसको आपको पढ़ने की आदत हो। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल लग रहा है और आपको हिंदी में पढ़ के समझ में आती हैं चीज़ें, तो आप हिंदी में पढ़िए। और आपको इंग्लिश में लगता है आप कंफर्टेबल हैं, पढ़ के समझ सकते हैं बेटा, तो इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि पढ़ना आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो आपकी विचारधारा में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो ये दिक्कतें हैं जो बेसिक बेटा जिन पे काम करना है अगर खुद को बेहतर करने की सीरीज में आपको आगे लेके बढ़ना है। तो आज से 2-3 चीज़ें हैं जिन पे शुरुआत करो। ये फालतू का डायलॉग आज से बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए कि सर हम इतना बिजी हैं, हम ये काम नहीं कर पाते हैं, हमसे ये नहीं हो पाता है। सब तुम्ही से होगा, सब पे सब बहादुर हो अपने आप में, ज़बरदस्त। तो बस रियलाइज़ करो अपनी पावर को। अगर आप बेटा 3 से 4 घंटे क्लास में दे रहे हो इस चीज़ के लिए, तो उतना ही ज़रूरी कि आप कम्युनिकेशन पे भी काम करिए। जब तक आप एक परिवेश में नहीं आएंगे, जब तक आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं, आपको स्टेज का डर क्यों है? क्योंकि आप स्टेज पे आते ही नहीं हैं। आप 1 बार डरेंगे आने में, 2 बार डरेंगे, 3 बार डरेंगे, 4 बार डरेंगे। अगर लगातार आप उस पर आना स्टार्ट करेंगे तो डर खत्म होगा कि नहीं होगा? यहाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा कि हम कभी आगे आए ही नहीं। तो आगे आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बेटा क्लासेस का भी पैरेलल महत्व है। और आज शायद दीपावली के पहले मिलने की वजह भी यही है क्योंकि आप घर जा रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा ब्रेन को सही ढंग से मैप करके आएँ। और व्यक्तित्व निर्माण एक दिन में नहीं होगा। वंस यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन बेटा, देन यू नीड टू बी इक्वली कॉन्फिडेंट फॉर द एसएसबी ऑल्सो। और उसके लिए कॉन्फिडेंस तभी आपके अंदर आएगा बेटा जब ऑनेस्टी के साथ आप क्या किए होंगे, एफर्ट्स किए होंगे, प्रयास किए होंगे। तो लगिए, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले करने का मतलब नहीं है। अगर 6 महीने फोकस्ड या 1 साल फोकस्ड आप रिटन पे फोकस कर रहे हैं, तो पहले आपको फिजिकल पे भी फोकस करना है, पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन पे भी फोकस करना है, और पहले ओवरऑल अपने व्यक्तित्व निर्माण पे भी लगातार काम करते रहना है। और ये लगातार काम करने की प्रक्रिया ही आपको डिफरेंट बनाएगी, बेहतर बनाएगी, और जो भी लक्ष्य आपके सामने आएंगे बेटा वो आपके लिए तय करना क्या हो पाएगा, आसान हो पाएगा। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.